हेलो दोस्तों, मेरा नाम सज्जन त्रिपाठी है और मैं करबी चित्रकूट से आज फिर एक नई कहानी के साथ रियल हॉन्टेड स्टोरी चैनल में आ चुका हूँ। और कल जो कहानी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो कि हमारे इस ग्रुप के फैमिली मेम्बर ने ही भेजा था, तो काफ़ी सराही गई, काफ़ी पसंद की गई। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज की कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि झांसी से महेंद्र प्रताप सिंह जी ने हमें भेजी है, जो इस चैनल को रेगुलर देखते हैं और यहाँ की कहानियाँ सुनते हैं। कहानी शुरू करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके साथ की कोई घटित हुई हो घटना, कोई रियल हॉन्टेड स्टोरी, कोई रियल हॉरर स्टोरी, तो आप भेजें, हम आपकी कहानी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है आज से लगभग 23 साल पहले की, 1997 के जुलाई का महीना था। तब जो कहानी महेंद्र प्रताप सिंह जी की है, उनकी उम्र 16 वर्ष थी। आज उनकी उम्र लगभग 39 ईयर है, 39 साल है। ये कहानी तब की जब वो इंटर पास करके पॉलिटेक्निक करने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में गए थे। ये कॉलेज MTLR कॉलेज है, पॉलिटेक्निक का, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कॉलेज है। और ये पड़ता है झांसी और कानपुर के बीच में। जो लोग वहाँ के रहने वाले होंगे उन्होंने इसका नाम सुना होगा, MTLR का। तो ये कहानी शुरू होती है इंटर की परीक्षा पास करके महेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे कि पढ़ने में वो काफ़ी अच्छे थे, तो उनका इन्हें एग्ज़ाम दिया इंटर के बाद, 12th के बाद, और पॉलिटेक्निक निकाला और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। जब वो गए शुरू में, तो चूँकि वो अच्छे घर से थे, उनके पिताजी भी इंजीनियर थे, अच्छा माहौल था घर में। और इन सब चीज़ों को, जो ये पारलौकिक चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत की चीज़ें होती हैं, इनको उनके घर में भी कोई नहीं मानता था। उनकी माताजी भी टीचर थीं, शिक्षिका थीं, तो कोई इन चीज़ों का घर में माहौल नहीं था, कोई मानता नहीं था इन सब चीज़ों को। और वो भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना वास्ता ही नहीं था। क्योंकि शहर में पढ़े, झांसी शहर में पढ़े, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो इन सब चीज़ों का कोई अच्छे उन पर लेना देना नहीं था, ना इन चीज़ों को मानते थे। लेकिन जब वो कॉलेज में गए, अब जैसे जाते हैं बच्चे, हॉस्टल घूमा। वो शाम को 4 बजे पहुँचे थे कॉलेज, हॉस्टल में कमरा लिया और अगले दिन उनको एडमिशन कराना था। हॉस्टल की उनने बात कर ली थी, अलॉट हो गया था उनको, और अपना वो घूमे। रात में जैसे बच्चे 12-1 बजे तक जगते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी हॉल था, टीवी हॉल में देखते हैं, अपना घूमते रहे बेफिक्री से। अगले दिन हुआ खैर, सोए, अगले दिन जगे, सुबह अपना एडमिशन का जो काम था वो पूरा किया, फिर आए। फिर अपना जो होता है शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन कह लीजिए या रैंकिंग कह लीजिए, उस समय होती थी रैंकिंग, 97 की बात है, अब तो खैर बंद हो गई है। तो उस समय अपना हुआ, थोड़ा मोड़ा इंट्रो हुआ। और इनके क्लास में एक राजेश कुशवाहा नाम का एक लड़का था, वो थोड़ा उम्र में बड़ा था, उसकी उम्र लगभग 27-28 साल थी। वो क्या है, BSc MSc करके आया हुआ था। कुछ लोग होते हैं गांव में थोड़ा लेट एडमिशन होता है, फिर BSc किया, MSc किया, उसके बाद पॉलिटेक्निक करने आया हुआ था। तो आया था, तो वो बड़ा था थोड़ा, तो मैच्योर था इनकी क्लास में। बाकी तो सब वही हम उम्र, कोई 16 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल, उसकी उम्र थोड़ा ज़्यादा थी। तो उससे लगातार उससे इनका परिचय हो गया, महेंद्र प्रताप सिंह जी का, राजेश कुशवाहा का। दोनों में थोड़ी दोस्ती यारी हो गई। अब क्या हुआ कि
काफ़ी दिन निकल गए, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन निकल गए। अपना नॉर्मल रूटीन वर्क चला। एक दिन हवन हो रहा था वहाँ, तो इन्हें भी पता चला हवन हो रहा है। तो तब इनको बात किसी ने बताया, सीनियर ने, कि ये हवन क्यों कराया जा रहा है। भाई मन में इनके भी बात आई, ये हवन क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई वास्तुशास्त्र का हवन है, जो कि इस कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं इस हॉस्टल में, और कुछ ऐसा जैसे पारलौकिक आप शक्तियाँ कह लीजिए, भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, वो कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति है। तो उसी के लिए हम लोग कि वो यहाँ से चली जाए, उसी के लिए हम लोग ये हवन का कार्यक्रम कर रहा है। हवन हो गया, बात आई गई हो गई। फिर एक दिन चूँकि महेंद्र प्रताप जी का रूम नंबर हॉस्टल में, हॉस्टल क्या है, वो हॉस्टल 3 फ्लोर का था, मतलब 3 खंड थे, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मतलब 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर को मिला के 3 मंजिला था। तो नीचे वाले मंजिल में, ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। इनका कमरा था रूम नंबर 10, और जो राजेश कुशवाहा थे, उनका कमरा नंबर था 13, रूम नंबर 13। तो एक दिन दोपहर का वक्त था, 2 बजे का, और ये अपने कमरे में बैठे हुए थे। ज़्यादातर लोग कॉलेज गए हुए थे, शायद किसी काम से आए थे, और राजेश कुशवाहा अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक इनके आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ आई, इनको सुनाई दी, चीखने की आवाज़ इनको सुनाई दी। तो इन्होंने पहले इग्नोर किया, फिर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई, तब फिर इन्होंने खोला कमरा और गए, देखा। तो इन्होंने जब कमरा खोल के देखा 13 नंबर, जिसमें राजेश कुशवाहा जी थे, तो इन्होंने देखा कि वो अपने गर्दन को पकड़े हुए चिल्ला रहे थे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो पहले तो इन्हें बड़ा अजीब लगा कि खुद से अपनी गर्दन पकड़े हुए और कह रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन जब काफ़ी तेज हुए तो तब और लोग भी अगल बगल के, चूँकि ये फर्स्ट ईयर में थे, वो फाइनल ईयर में थे, सेकंड ईयर में, तो आए। उन्होंने इनको इनसे कहा कि आप अपने कमरे में जाइए। ये अपने कमरे में आ गए। फिर उनने क्या किया, छुड़वाया, क्या किया, मतलब थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई चीज़ें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर नॉर्मल रूटीन में लौट आए, अपना आई गई होगी बात। फिर एक दिन क्या हुआ कि अचानक रात में अपना ये गाने वाने सुनते हुए छत में के पास जो सीढ़ियाँ होती वहाँ पर बैठे हुए थे। जो छत में जाने का क्या है रास्ता था, सीढ़ियाँ थी, वहीं पर बैठे हुए थे। अचानक इन्हें थोड़ा उस दिन क्या है, थोड़ा हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। हवा चल रही थी तो खिड़कियाँ वो करने की आवाज़ आ रही थी, ऊपर छड़ वड़ लगी हुई थी, वो सब हिलने की आवाज़ आ रही थी। तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत में बड़ी तेज तेज पत्थर मार रहा है। तो इनने कहा चलो, कोई लगता है कोई लड़का ही होगा साथ का, सहपाठी होगा, कोई सीनियर होगा, जूनियर होगा, कोई सहपाठी होगा, तो ये देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये गए ऊपर, लेकिन पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुंडी दरवाजे की जो जीने में लगा हुआ था, सीढ़ियों में छत जाने के बीच का रास्ता था, वो बंद थी। फिर भी इनने खोल के देखा, छत में देखा, इन्हें काफ़ी अजीब लगा। और थोड़ा थोड़ा अब इनके मन में वो वहम होने लगा था, या कुछ बात ऐसी बैठने लगी थी, कुछ ना कुछ तो है इस हॉस्टल में। पहले जैसे हवन हुआ, फिर वो सीनियर के साथ ऐसा हुआ। फिर इन्हें कई लोगों ने बताया भी, कई सीनियरों ने बताया, कई और लड़कों ने बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं, पहले भी कई तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। फिर इसके बाद इन्होंने दरवाज़ा बंद करके जैसे ही आए, तो जैसे ही दरवाज़ा ये अंदर से बंद करने लगे जीने का, छत के जीने का, तो इन्हें दरवाज़ा ठोकने की बड़ी तेज तेज, वो चूँकि लोहे का दरवाज़ा था, स्टील का, बड़ी तेज तेज ठोकने की आवाज़ आई। अब ये चूँकि छत में देख चुके थे कोई नहीं था, अब ये बड़ी तेज डरे और इनकी रूह कांप गई। और ये फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये दरवाज़ा खोलकर देखें, और ये तुरंत वापस नीचे की ओर भाग गए और अपने कमरे में एक सहपाठी के साथ
सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह हुई, इन्होंने बताया और सहपाठियों को, अपने सीनियरों को बताया। तब फिर इन्हें पता चला कि वहाँ पर उस हॉस्टल में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि अभी इनको कॉलेज में गए बामुश्किल 25 दिन, 1 महीना ही हुआ था, और इनको फिर बताया गया कि ऐसी कई सीनियरों के साथ, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कई बच्चों के साथ घट चुकी हैं, और इसीलिए कई बच्चे हॉस्टल छोड़ करके बाहर रहने लगे हैं। बाहर, कॉलेज के बाहर मकान थे इधर उधर थोड़ी दूर पे। ये तो खैर काफ़ी आउटर पे है, पर थोड़ा वहीं से लगते हैं, और जो कस्बे लगते हैं वहाँ पे लोग रहने लगे थे मकान लेकर के। आफ्टर ऑल कुछ दिन बीते, धीरे धीरे रूटीन की लाइफ चलती रही, इनकी डेली लाइफ चलती रही। फिर दिवाली का समय आ गया। अब दिवाली के समय ज़्यादातर बच्चे अपने घर चले जाते हैं, पर दिवाली के जस्ट बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। मतलब जैसे मान लीजिए दिवाली संडे को, उस साल जैसे इनके अनुसार थर्सडे को दीपावली थी, और अमूमन लगभग दिवाली के 3-4 दिन बाद और कार्यक्रम होते रहते हैं, भैया दूज और ये सब। तो 3-4 दिन बाद बच्चे वापस आते हैं। तो लगभग संडे के बाद तक बच्चों को सब वापस आना था, और मंडे से सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। तो चूँकि इन्होंने सोचा कि अब मैं यहीं रुक जाता हूँ और तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम की। अब क्या घर जाऊँगा, फिर लौट के आना है संडे को, और फिर मंडे से एग्ज़ाम है। लेकिन बाकी जो सहपाठी थे, लगभग कुछ लोगों को छोड़ के पूरे हॉस्टल में मान लीजिए, चूँकि एग्ज़ाम केवल फर्स्ट ईयर के वाले बच्चों के थे, तो वही उनमें से शायद 40 लोगों का इनका बैच था उनके अनुसार। उसमें से 6-7 लोग रुक गए, और बाकी सब ईयर के, फाइनल ईयर के और सब सेकेंड ईयर के सब बच्चे घर चले गए। अब ये केवल 6-7 लोग थे हॉस्टल में, 6 ही लोग थे, 7 लोग भी नहीं। और वो हॉस्टल बना हुआ था 3 फ्लोर में, और लगभग उसमें 60 रूम्स के लगभग थे। 20 रूम्स 1 फ्लोर में, 20 रूम सेकंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में 20, फर्स्ट फ्लोर में 20, सेकंड फ्लोर में 60 रूम्स के लगभग वहाँ पे थे। अब धीरे धीरे लोग जाने लगे। अब मान लीजिए थर्सडे को थी उस साल दीपावली, और संडे को ही, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है, तो सैटरडे की ही शाम से लोग निकलने लगे अपने घर के लिए। निकल गए, काफ़ी बच्चे निकल गए। सैटरडे संडे होते होते काफ़ी बच्चे निकल गए, और मंडे से, शायद मंडे या ट्यूसडे से छुट्टी भी थी, तो संडे की शाम तक या सैटरडे की शाम तक ज़्यादातर बच्चे अपने घर के लिए निकल गए। इसके बाद संडे हो गया, निकल गया, किसी को छोड़ते छाड़ते सहपाठियों को। फिर अपना कमरे में इन्होंने पढ़ाई की। मंडे आया। मंडे का दिन भी थोड़ा सा हलचल कम हो गई। 15-20 लोग ही बचे हॉस्टल में। किसी तरह थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लग रहा था, थोड़ा नेगेटिव टाइप का, नकारात्मक टाइप का फील हो रहा था। लेकिन संडे का दिन भी जो खाना बनाने वाले वर्कर थे, वो भी शाम को 7 बजे बना करके 7:30-8 बजे तक निकल जाते थे, वो भी निकल गए। थोड़ा बेचैनी सी ऐसी लगी कि अजीब सा लगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में ये अकेले ही थे। बाकी जो 5-6 लोग और थे वो कुछ सेकंड में थे, कुछ थर्ड फ्लोर में थे। ग्राउंड फ्लोर में महेंद्र जी अकेले ही थे। अब इसके बाद सोए कि खैर हुआ, बात हुई, थोड़ा पढ़े। 8 बजे बाद खाना खा करके थोड़ा पढ़े मंडे के दिन, रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। उसके बाद अपना सोए, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा कैसे भी अजीब उसमें वो रात कट गई। अब ट्यूसडे का दिन आया। ट्यूसडे वाले दिन भी जो लोग थे, धीरे, अब बचे ही ये 5-6-7 लोग बचे ही थे, बाकी लोग जा चुके थे, छुट्टियां भी हो चुकी थी। तो ये अपना घूमने के लिए, वहीं कानपुर पड़ता है, तो वो कानपुर चले गए। ट्यूसडे के दिन शाम तक घूमे, लौट करके आए, और चूँकि थके हुए थे, 7-8 बजे आए, खाना खाया और
सो गए। देखते देखते वेडनेसडे के दिन आ गया और वेडनेसडे के दिन तक जो गार्ड वार्ड थे काफ़ी, वो एक ही दो गार्ड बचे हॉस्टल और जो कॉलेज के बाहर रहते थे। जो स्टाफ था कॉलेज का वो भी चला गया। मेस का जो स्टाफ था वो भी नहीं था, तो वो कैंटीन वाला 12 बजे तक खोले हुए था, उसमें खाना वाना अपना खा करके ले करके डिब्बा खाने का रख लिया शाम के लिए। और लगभग कैंटीन वाला भी जा चुका था जो बाहर रहता था, और मेस वाले तो आज बंद ही था क्योंकि अगले दिन होली थी। गार्ड भी बहुत कम थे, कॉलेज का स्टाफ भी लगभग घर जा चुका था। अब पूरे कॉलेज में ही मान लीजिए कि 10-12 लोग बचे होंगे गार्ड वार्ड मिला करके, जिसमें ये 6-7 स्टूडेंट थे और ग्राउंड फ्लोर में ये अकेले थे। तो रात को खाना खाया इन्होंने, जो खाना लेकर के आए थे कैंटीन से दोपहर में टिफ़िन में पैक करके। खाना खा के अपना थोड़ा पढ़ा और एक अजीब सा निगेटिव माहौल, क्योंकि कोई था नहीं, सब रूम में बंद, ताले बंद थे, अकेले थे ये। अजीब सा निगेटिव माहौल, थोड़ा मतलब एक कोई सुई भी गिरेगी कहीं तो आवाज़ आए, इतना शांत माहौल था। थोड़ी भी हवा खिड़की चल रही, हवा चल रही है तो उसकी भी आवाज़ साए साए कान से गुजर रही है। एक अजीब सा माहौल। जब इन्होंने पढ़ा लिख करके अपना कॉपी बंद किया, थोड़ी देर मोबाइल में गाने वाने सुने, बात की घर में। रात के ऐसा करते कराते 11 बज चुका था। 11-12 बजे ये बैठे लेटे, पर नींद नहीं आ रही। मन में वही विचार आ रहे हैं जो इन्होंने देखा, जो सुना। होता है दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं जो हम सुनते रहते हैं। अब इन्हें चूँकि अकेले थे पूरा हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर में, तो उनको वही सब चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं और डर इनका और बढ़ता जा रहा है। फिर ये कान में लीड लगाए लेटे रहे और इसी तरह लेटे लेटे रात के 1:30 बज गए। नींद इन्हें आ नहीं रही थी और वॉशरूम, इनको लगा कि अब मैं वॉशरूम जाता हूँ यूरिनल करने के लिए। ये वॉशरूम करने के लिए उठे, कान में लीड लगाए हुए थे, गाना वाना सुन रहे थे। गए और इन्होंने बाथरूम के पास गए और बाथरूम वॉशरूम क्या होता है, कॉमन रूम हॉस्टल्स में होते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर के लिए कॉमन वॉशरूम था, फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉमन वॉशरूम, फिर सेकंड फ्लोर के लिए कॉमन वॉशरूम। उसी में जो ये 20-25 कमरे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर में, सभी बच्चे वहीं जाते थे। तो वहाँ पर हॉस्टल्स में क्या होता है, लाइन से यूरिनल के लिए अलग बना रहता है वॉश बेसन के बगल में, और बाकी वॉशरूम नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए अलग से रहते हैं, 5-4-5-5। तो ये वॉश बेसन के पास यूरिनल करके वॉश बेसन के पास हाथ धुल रहे थे, यूरिनेशन करके। बगल में इनको जो बाथरूम था जहाँ लोग नहाते थे, वहाँ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। और चूँकि कान में लीड लगाए थे, पहले तो इन्हें बड़ा धीमे से आवाज़ सुनाई दी, तो इन्होंने इग्नोर किया। फिर आवाज़ की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ती चली गई। इन्होंने कान से लीड निकाला, इन्हें काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगी वो आवाज़। अब ये काफ़ी और तेज़ घबरा गए, काफ़ी डर गए, पसीना निकलने लगा इनके, और अंदर से इनका रूह काँप गई, बताते हैं जैसा ये। फिर इन्होंने सोचा चलो मैं देखता हूँ जाकर के क्या है, और वो आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फिर इन्होंने किसी तरह हिम्मत करके वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, पर अंदर कोई नहीं, और आवाज़ लगातार आ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा या बच्ची 4-5 साल की, 3-4 साल की, वो बड़ी तेज से रो रही है और चीख के रो रही है। तो काफ़ी इनको डर लगा और इन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं है और आवाज़ लगातार आ रही है, बढ़ती जा रही है, और ये वहाँ से निकल गए, भाग करके आए और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में अपने दोस्त को, जो सहपाठी थे, सीनियर थे, जूनियर थे, उनसे बात शेयर की और उनको बताया। फिर रात में इन्होंने फ़ोन किया अपने प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल चूँकि वहीं रुक गए थे, या जो केयर टेकर थे हॉस्टल के, उनसे बात किया। वो आए,
इनको लुआ करके सभी बच्चों को एक कमरे में रुकाया, साथ में ये सोए। वो रात कटी। फिर दूसरे दिन महेंद्र प्रताप सिंह जी के मन में जागा कि ऐसा क्या चीज़ है यहाँ, क्या हो सकता है। फिर उसके बारे में पता करने के लिए इन्होंने जो आसपास जानते हैं आप, कॉलेज के बाहर फ़ोटोकॉपी की दुकान, खाने पीने की नाश्ते की दुकानें रहती हैं या पान वान के गुमटे रहते हैं, उन सब से बातें किया, उनसे कुछ थोड़ा पूछा पाछा, गार्ड से पूछा, मेस वाले से पूछा। तब इन्हें बात पता चली कि ये जो हॉस्टल बना हुआ था ये कब्रिस्तान था पहले यहाँ, उसके ऊपर बना हुआ था ये हॉस्टल। और फिर इनको बात पता चली कि ये आखिरकार क्यों ये होता था इनके साथ या और सहपाठियों के साथ। और फिर इन्होंने वो हॉस्टल को छोड़ करके वहीं बाहर एक टाउन था थोड़ी दूर पे, 10 किलोमीटर पे, उस टाउन में रहने लगे और वहीं से अप डाउन करने लगे। तो महेंद्र प्रताप जी बोलते हैं कि आज काफ़ी साल हो गए, 19 साल 20 साल हो गए इस बात को, 23 साल हो गए, लेकिन आज भी उस घटना को जब भी याद करते हैं और उनको जहन में आ जाती हैं तो उनका अंदर से रूह काँप जाती है और एक रात को जग जाते हैं, अचानक नींद खुलती है और वो चीज़ें याद आ जाती हैं तो फिर वो सो नहीं पाते। तो ये उनके साथ घटना घटित हुई महेंद्र प्रताप जी के साथ और इन्होंने हमारे साथ शेयर की। और इसी तरह की घटनाएं और अगर आप के साथ कोई घटित हुई हो तो आप हमें भेजें। हम अपने चैनल रियल हॉन्टेड स्टोरीज के माध्यम से अपने दर्शकों को आपकी सच्ची घटना ज़रूर सुनाएंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। अपने दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।